नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि हम तीसरा पाठ संस्कृत रुचिरा 7वीं क्लास का तीसरा पाठ जिसका नाम है स्वावलंबनम पार्ट 1 में हमने उसका अभ्यास के बारे में बताया था कि उसके लिए पार्ट 2 बनाया जाएगा। पार्ट 1 में हमने उस पाठ का अनुवाद और उसके महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। आइए हम पार्ट 2 में इस पाठ का अभ्यास करते हैं जिसका नाम है रुचिरा तीसरा पाठ स्वावलंबनम। इसका प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुतः। चलिए इसका उच्चारण करते हैं। विंशतिः का मतलब होता है 20। इसका अर्थ भी साथ साथ समझते हुए चलते हैं, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी लाभकारी है। द्वाविंशतिः इसका है 22। चतुर्विंशतिः 24। पंचविंशतिः 25। अष्टाविंशतिः 28। नवविंशतिः 29। 30 30। द्वात्रिंशत् 32। त्रयस्त्रिंशत् 33। चतुस्त्रिंशत् 34। अष्टत्रिंशत् 38। नवत्रिंशत् 39। चत्वारिंशत् 40। द्विचत्वारिंशत् 42। त्रयश्चत्वारिंशत् 43। चतुश्चत्वारिंशत् 44। सप्तचत्वारिंशत् 47 और 50। ये हमने इसका हिंदी में भी अर्थ बता दिया है। आप इस वीडियो को रिपीट करके उच्चारण सुन सकते हैं और इनका अर्थ भी आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इस प्रश्न में ये बता रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में दे रखा है एक पदेन तो इसका मतलब है एक शब्द में दे रखा है। अगर यहाँ पर एक पदेन शब्द नहीं है तो हमें संपूर्ण वाक्य में ही उसका उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख सुविधानि सन्ति। आसन का मतलब थे और संति का मतलब है। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो यहाँ पर होगा कस्य को हटा करके हमें प्रश्न पूरा लिख लेना है। उत्तर लिखते समय हमें कस्य को हटा करके लिखना है श्रीकंठः श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य का मतलब श्रीकंठ के, अब पूरा वाक्य हमारा किस तरह से बन गया, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, और यहाँ से इसे हटा करके पूर्ण विराम लगा देना है बस। सेकंड है हमारा कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नासीत्। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो कस्य को हटा देना है। हमने एक वीडियो बना रखी है, ध्यान कीजिएगा। हमने एक ऐसी वीडियो बनाई थी किम शब्द के जितने भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हो सकते थे उन सबको ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ पर ये है कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं हम उनको देखें, अंडरलाइन करें, समझें और उनकी जगह पे जो हमारे ज़रूरी शब्द हैं उनको लिखें, तो हमारा उत्तर बड़े ही आसानी से हो सकता है। जैसे यहाँ पर है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नासीत् अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो यहाँ पर इसका कस्य की जगह पे हमें लिख देना है कृष्णमूर्तेः। कृष्णमूर्तेः यहाँ पे ये लिख देना है कृष्णमूर्तेः गृहं कोऽपि भृत्यः नास्ति। तीसरा है हमारा श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्।
श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? तो हमें पता है कि श्रीकंठ का जो आतिथ्य है वो किसने किया था? वो किया था के एक शब्द को हटा करके यहाँ पर लिख देना है कि कृष्ण मूर्ते माता पिता च। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति के माता और पिता ने किया था। नेक्स्ट है हमारा सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है? तो कहाँ को हटा के हमने लिख देंगे अगर के स्वावलंबनम, ये जो हमारे पाठ का नाम है, सर्वदा स्वावलंबनम सुखम, हमेशा स्वावलंबन में सुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, कब गया था? तो हमें पता है कि प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे वो गया था। नेक्स्ट है हमारा कृष्णमूर्ते कति कर्मकाराः सन्ति, कृष्ण के कितने थे? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, तो हमने इसका प्रश्न नंबर 2 कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा है हमारा कि यहाँ पर चित्रों को गिन करके उनका संख्यावाचक शब्द लगा देना है। तो पहले में हमारा कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 6 और 3 18। तो 18 के लिए हमने क्या कहा था? अष्टादश, इसका उत्तर रहेगा। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21, तो 21 मतलब 21। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 दिया 15, तो यहाँ पर होगा हमारा पंचदशा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया हमारा षड्त्रिंशत्। ये 36 संख्या में है और 36 को संस्कृत में कहते हैं। ये 15 संख्या है, 15 को संस्कृत में पंचदश कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 6 चौक 24, तो चतुर्विंशतिः। चतुर्विंशति 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिया 33, तो ये 33 हैं। इसका हमने ऊपर देखा था उच्चारण वाले में, इसका बनेगा 33 मतलब 33। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या है कि मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चुनता। यहाँ पर क्या करना है कि जो इस मंजूषा में जितने भी शब्द दे रखे हैं उनको हमें इनके हिसाब से जो यहाँ संख्या दे रखी है उनमें भरना है। जैसे सबसे पहला है अष्टविंशति, तो अष्टविंशति के लिए यहाँ पर तो आपको अष्टविंशति यहाँ लिख देना है। फिर है 27 जो है वो इधर के लिए लिख देना है। 30 के लिए आप यहाँ पे भर देंगे। 31 के लिए 1 63 यहाँ पे।
फिर है 24, 24 के लिए देखिए यहाँ पर चतुर्विंशति, और फिर इसके बाद है 40, 40 के लिए चत्वारिंशत्, और 50 के लिए 50। आपको ये यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पे कर दीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर चित्र को देख करके हमें चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके हमें यहाँ पर जो है वाक्यों का निर्माण करना है। 3 है लाइन है, तो तीनों लाइनों का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मंजूषा में जितने भी शब्द हैं हम उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उनका अर्थ करते हैं। कृषकाः, ये बहुवचन में है, यानी बहुत सारे कृषक। कृषकौ, ये 2 कृषकौ, इससे रामः रामौ रामः, तो कृषकौ 2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 कृषक क्या काम कर रहे हैं, ये 2 कृषक हैं, ये कृषकों का प्रयोग किया गया है। और कृषका जो शब्द है वो बहुत सारों के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे कृषक क्या काम कर रहे हैं, जिससे हमें वाक्य बनाने में आसानी होगी। एते, ये, धान्यम, धान को, एषः, यह, कृषकः, ये एक वचन में आ गया जो इसके लिए प्रयोग किया गया है। एतौ, ये द्विवचन में है, इन दोनों का, ये भी द्विवचन में, ये भी द्विवचन में। क्षेत्रम, खेत को, कर्षति, खोदते हैं। कुरुतः, करते हैं। खनन कार्यम, खनन यानी खोदने का कार्य, और रोपयंती, रोपण करते हैं। तो अब सबसे पहले एक वचन से लेते हैं। एक वचन में क्या है यहाँ पर, एषः, यह, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर एषः कृषकः एषः कृषकः, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, एक पहला कृषक क्या कर रहा है, ये खेत को जोत रहा है, तो इसमें आएगा क्षेत्रम कर्षति, ये हमारा पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य, अब द्विवचन पे आ गए हैं, तो दूसरे वचन में आ जाएगा एतौ, एतौ कृषकौ, ये 2 कृष्ण क्या कर रहे हैं भैया, ये कर रहे हैं खनन कार्य, तो खनन कार्यम, तो द्विवचन में है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन में आएगी, तो कुरुत, कुरुतः, इसमें विसर्ग है। अब तीसरा जो है वो बहुवचन में आएंगे, तो यहाँ पर एते कृषकाः, एते कृषकाः, ये कृषि क्या कर रहे हैं, धान्यम रोपयन्ति, ये वाला रोपयन्ति। नेक्स्ट करते हैं। नीचे क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनका समय जो है वो लिखना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सप्तवादनम, ये वादनम हर किसी में लगना है। एक मिनट, सप्त और ये वादनम जो है ये हर किसी में लगा दीजिएगा। यहाँ पे सार्ध द्विवादनम, एकादश वादनम, आधे को सार्ध बोलते हैं, सार्ध
और 4 को चतुर वादनम, और एक आधे को बोलते हैं सार्ध और एक को एक वादनम। अब इस पे इस तरफ आते हैं। ये 5 को पंचवादनम। ये वादनम जो है इसका मतलब होता है बजे। आधे को हमने बोला था अभी सार्ध और 3 को त्रि, सार्ध त्रिवादनम। नववादनम, आधे को हमने 30 मिनट को सार्ध कहा था। 12 को द्वादश, सार्ध द्वादश वादनम। अष्टवादनम, और आधे को सार्ध और 7 को सप्त, तो सार्ध सप्तवादनम। इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें स्पेशल टाइम को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न जो है वो यही है कि मंजूषात् पदानि चत्वारि रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर मंजूषा में से शब्दों को चुन करके हमें वाक्य का ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे खालिस्तान ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। तो पहले वाले में हमारा षड आ जाएगा। मासाः रिक्त स्थान भवन्ति, मास कितने होते हैं? 12। 12 को द्वादश कहते हैं, तो हम यहाँ पे द्वादश लिख देंगे। तीसरा है एकस्मिन् मासे खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसाः भवन्ति। एक मास में या तो इतने दिन होते हैं या इतने होते हैं, तो हमें पता है या तो 30 दिन होंगे या 31 होंगे, तो एक में 30 दिन आ जाएगा और एक में 31 दिन आ जाएगा। फरवरी मासे सामान्यतः रिक्तस्थानानि दिनानि सन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और मम शरीरे खालिस्तान हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में कितने हस्त हैं? 12, तो सॉरी 2, तो 2 हस्त जो हैं वो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने इस वीडियो में जो NCERT CBSE के अकॉर्डिंग कक्षा 7वीं की रुचिरा पाठ्यपुस्तक संस्कृत के अकॉर्डिंग तीसरा पाठ स्वावलंबन था। हमने इसके पार्ट 1 में इसका अनुवाद अच्छे से सीखा। पार्ट 2 में हमने इसके अभ्यास पे चर्चा करते हुए हमने इसको किया। और आज मतलब इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।